सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद और इस दौरान मेदांता अस्पताल के गेट पर ही सांसदों को रोका गया। अस्पताल के बाहर ही धरने पर विपक्षी सांसद बैठे हुए हैं। दरअसल विपक्षी सांसदों का एक डेलीगेशन गुरुग्राम में भर्ती सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचा था। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों को सोनम वांगचुक से नहीं मिलने दिया गया। इस पर विरोध के रूप में विपक्षी दलों के सांसदों ने मेदांता अस्पताल के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। बता दें कि इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी को आप सुन रहे थे, गीतांजलि वांगचुक का साफ तौर पर कहना है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं जो उन्होंने सरकार के सामने रखी हैं और जब सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के एश्योरेंस मिलेगा, सोनम वांगचुक की मांग को लेकर के सरकार की तरफ से जब एश्योरेंस मिलेगा तभी वो आगे अपना अनशन तोड़ेंगे और इस पर आगे की बातचीत होगी। हालांकि इस बीच सोनम वांगचुक से मिलने विपक्षी सांसद पहुंचे हुए हैं। मेदांता अस्पताल के गेट के बाहर ही सांसदों को रोक दिया गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने बताया कि वो सोनम वांगचुक का हालचाल लेने और उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान मेदांता अस्पताल के गेट पर ही सांसदों को रोक दिया गया। बता दें कि अस्पताल के बाहर ही धरने पर विपक्षी सांसद बैठे हुए हैं, लेकिन इस बीच गीतांजलि वांगचुक ने साफ तौर पर जिक्र किया है कि विपक्षी दलों का, विपक्षी सांसदों का सहयोग उन्हें मिल रहा है, लेकिन सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने के लिए तैयार है। चूंकि हाल ही में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से अस्पताल में मुलाकात की थी, उनसे अनशन तोड़ने को लेकर के जिक्र किया था और ऐसे में सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कुछ मांगे सरकार के सामने रखी हैं और इस बात का भी गीतांजलि वांगचुक ने जिक्र किया कि जब तक सरकार की तरफ से इन मांगों को लेकर के एश्योरेंस नहीं आ जाता सामने, सोनम वांगचुक अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। हालांकि ये बात अलग है, अगर सरकार इस मुद्दे पर सहमत हो जाती है, सोनम वांगचुक की मांगों को लेकर के सहमत हो जाती है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सोनम वांगचुक अनशन तोड़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि विपक्षी दलों के सांसद सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे। हालांकि उन्हें मेदांता अस्पताल के गेट पर ही रोक लिया गया, जिसके चलते विरोध स्वरूप तमाम विपक्षी सांसद मेदांता अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं। और इस बीच गीतांजलि वांगचुक मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आई। उन्होंने साफ किया कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक ने अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखी हैं। अगर सरकार उनकी मांगों को लेकर के सहमत हो जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ सकते हैं। हालांकि क्या कुछ फैसला सरकार का होगा और इस पेपर लीक के मुद्दे पर सोनम वांगचुक जो लंबे समय से अनशन कर रहे हैं, इनके अनशन का क्या अंजाम होगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन इस बीच गीतांजलि वांगचुक, जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी है, उन्होंने साफ जिक्र किया कि कुछ मांगे सरकार के सामने रखी गई हैं, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि छात्रों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, पेपर लीक का मुद्दा प्रबलता से उठाया जाएगा और इस पर सरकार को विचार विमर्श करना होगा। एश्योरेंस मिलने के बाद, सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एश्योरेंस मिलने के बाद ही इस मुद्दे पर अनशन तोड़ने के लिए राजी हो पाएंगे सोनम वांगचुक। मांगे स्पष्ट कर दी गई है, सरकार के फैसले का इंतजार है। कि आपकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप, हम चाहते हैं कि आप अपना अनशन तोड़ लें। अपराध हो गया इस देश में, तो हमें तो लग रहा है सरकार खुद ही साजिश कर रही है, कहीं उनको मार न दे। हमें तो एक और चिंता हो गई है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सरकार से भी सद्बुद्धि आए और जो व्यक्ति देश के लिए अपना आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनसे हम अपील ही तो कर रहे हैं। अपील करना गुनाह है इस देश में, किस कानून में अपील करना गुनाह है? तो इस अहंकारी सरकार की तानाशाही का एक और उदाहरण है। करने आए हैं क्योंकि पहले तो जंतर मंतर में आराम से मिल लेते थे, लेकिन हम लोग उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। सबसे हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए सबसे जरूरी है। उसमें ऐसा है कि अभी और हमने ये प्रॉमिस किया, आश्वासन दिया है सभी कि उनकी सेहत जरूरी है, हम उनके साथ हैं और बच्चों के आंदोलन के साथ हैं और हमारी मांगे वही है।